यहाँ पे जो जॉब अकाउंटिंग लिखी हुई है ये जॉब प्रोवाइड करना नहीं है, ठीक है। ये जॉब अकाउंटिंग वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब की अकाउंटिंग करने के लिए आप लोग लिखे, नहीं। जब भी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम किया जाता है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कहा जाता है कि आप मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करो तो उसको बोलते हैं जॉब्स। मल्टीपल वर्क करने को हम बोलते हैं जॉब्स। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट राइज होता है डेडलॉक का। और बोला मैं डेडलॉक क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब आपका रिश्ता किसी कोई भी काम करने के लिए, जब एक साथ 2 या 3 एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो और प्रायोरिटी सेट नहीं हो पाती कि कौन सी एप्लीकेशन पहले काम कर रही थी, किसको क्या प्रायोरिटी पे दिया हुआ है, कि मतलब पहले आपने एमएस वर्ड पे काम किया, सडनली आपने एक्सेल ओपन कर दिया, फिर आपने नेट ब्राउजिंग पे क्लिक कर दिया, फिर वहां पे डाउनलोडिंग पे अब चले गए, डाउनलोडिंग की फाइल लगाने लग गए, मल्टीपल वर्क्स एक साथ काम करते तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक पल को कंफ्यूज हो जाता है कुछ एक सेकेंड्स के लिए। बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंफ्यूज मैं इसलिए बोल रही हूँ आपका, क्योंकि मल्टीटास्किंग में उसको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता किस चीज को पहले प्रोसेसिंग करते हैं। इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन जिसको हम बोलते हैं आपका डेडलॉक। तो डेडलॉक क्या करता है आपका, कि आपके मल्टीपल जितनी भी आपने जॉब्स को एक्टिव किया है वो उनको पहले उसकी प्रायोरिटीज देख के उसके बाद उसको एक उस डेडलॉक को रिमूव करता है कि आपको एप्लीकेशन को क्लोज करना है या दोबारा रीस्टार्ट करना है, या आपको उसकी रेलेवेंसी नहीं है तो उसको वो इनएक्टिव कर देता है। तो इस सबको क्या बोलते हैं, जॉब। अब यहाँ पे जॉब अकाउंटिंग जो वर्ड यूज किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक the time and resources used by the various tasks। अब ये various task means कि आपने variety of task कितने ओपन किए हैं कितने यूजर्स पे। आपने गेस्ट पे काम किया, फिर आपने दूसरे यूजर पे ब्राउज कर दिया, आपने उसको टर्न, आप कहते हैं ना, आप यूजली क्या करते हो कि अगर एक प्रिंस ने एक सिस्टम पे काम किया, उसने अपने यूजर अकाउंट में काम किया और उसी यूजर अकाउंट पे निशा बैठ के काम कर रही है, उसने अपना सेपरेट यूजर अकाउंट पे काम कर लिया, प्रिंस ने अपने आप को लॉग आउट नहीं किया था, ठीक है। जब भी कभी आप यूजर्स के बीच में स्विच करते हो तो हमेशा पहले अपने आप को लॉग ऑफ करना पड़ता है। अगर आप लॉग ऑफ नहीं करते दैट मीन्स कि आप भी एक्टिव मोड पे हो यूजर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। उस केस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम राइज होती है जब मल्टीपल यूजर्स एक बार में एक्टिव होते हैं और मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही होती है। उस केस में आपका डेडलॉक की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा राइज होती है और वहीं पे आपके आते हैं कि वेरियस टास्क जो आपके डिफरेंट यूजर पे काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कितनी मेमोरी यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना आप वो प्रोसेसर की स्पीड को इफेक्ट कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड करना आपका जॉब अकाउंटिंग के अंदर आता है। क्लियर है ये चीज? आ गया एरर डिटेक्शन एड्स और एरर। जब आप कंप्यूटर्स के अंदर आपका डेडलॉक की कंडीशन आ गई है या मल्टीपल एक्सेस आपके हो रहे हैं और आप कोई भी चीज बार बार आपको नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रही, दैट मीन्स कि एरर कंडीशन जनरेट हो गई है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्लोज करने की बजाय आप उसको आपको वेट करने के लिए बोलते हैं कि वेट कीजिए या प्रोग्राम को एंड कर दीजिए ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से सॉल्व कर सको। यही मैसेज आता है कि या तो अपनी एप्लीकेशन पे क्लोज कर रहे हो या फिर आप वेट कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा होगा, ठीक है। Error detection from time to time, operating system check the system and any external threat, आपका miscellaneous software, malicious software activities also checked by the hardware for any type of damage। कि अगर आपके सिस्टम में वायरस वगैरह या आपका malicious सॉफ्टवेयर ने इफेक्ट कर दिया है तो वो आपका सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पे इफेक्ट किया है या आपके वो हार्डवेयर को भी यूज कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम टू टाइम अपने आप को चेक करता रहता है। विंडो डिफेंडर सॉफ्टवेयर का काम यही होता है, अपने आप को चेक करते रहना कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल थ्रेड या एक्सटर्नल किसी भी यूजर ने अटैक तो नहीं किया या आपकी फाइल कोई हैक या ट्रैक तो नहीं कर रहा। तो वो अपने आप को अपडेट ये चेक करे, या किसी आपने पेन ड्राइव कनेक्ट करी और मल्टीपल आपकी पेन ड्राइव से वायरस आपके सिस्टम में आ गया तो क्या कोई ऐसी फाइल है जो बार बार रिप्लीकेट हो रही है। रिप्लीकेट मीन्स कि डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपीज क्रिएट होती जा रही है अपने आप ही। क्या कोई वायरस बूट में तो नहीं लग गया है कि जो आपकी बूट फाइल को आपको इफेक्ट कर रहा है ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही ना हो। तो इस टाइप की सारी एरर्स को चेक करने का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जिस तरह से अगर आप घर में रहते हो तो आप टाइम टू टाइम उसकी व्हाइट वॉश कराते रहते हो। व्हाइट वॉश क्यों कराते हो? डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए। रिपेयर क्यों करते हो? ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह या जानवर, छोटे जो जानवर चूहे वगैरह आपके घर में ना घुसने लग जाए।
दरवाजों को बिल्कुल आप बिल्कुल फर्श से सटा के करते हो ताकि नीचे तो कोई जानवर ना घुस जाए, ये करते हो। रात को सोने से पहले आप लॉक करके आते हो, ताला लगा के आते हो मेन गेट के ऊपर, सिक्योरिटी रखने के लिए। सेम विद दैट कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ऐसे ही काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि कोई अगर आपने नेट का यूज किया है तो कोई एक्सटर्नल कोई भी थ्रेटर आपके या कोई मिलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में अटैक ना कर दे, तो उस चीज की चेकिंग भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप करता रहता है। कोई डाउट इसके अंदर? कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर मींस कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड किए हुए हैं तो वो हर एक चीज को चेक करता रहता है कि टाइम टू टाइम चेक करता रहता है विद द हेल्प ऑफ असेंबलर, विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर, कि वो काम प्रॉपर्ली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कोऑर्डिनेट विद assign interpreter, compiler, assembler and other software to the various user of the computer system। अगर आपने मल्टीपल यूजर क्रिएट किया कंप्यूटर के अंदर, उसमें प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन है, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर मैंने प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल कर दिए एक यूजर में, तो क्या वो कर्नल में लोड होंगे या आपके पर्टिकुलर यूजर में होंगे? वो कर्नल के पास लोड होते हैं हमेशा। कर्नल इज होल इन चार्ज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बेसिकली कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल को बोलते हैं। कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज कर्नल, जो सारी चीजों को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि किसका क्या काम है, कहाँ पे कौन से सॉफ्टवेयर की कौन सी बूटिंग फाइल रिस्पॉन्सिबल है हार्डवेयर को लोड करने के लिए, कुछ फाइल का काम है आपका नेट चलाने के लिए, कुछ फाइल का काम है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। तो उन सबको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को भी मैनेज करता है। मेमोरी को भी मैनेज करने का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई फाइल आज क्रिएट की है, तो अगर आप वो फाइल में 10 दिन के बाद चेंजेस करते तो वो फाइल आपके सामने एग्जिस्ट रहती है और वो आपको अपडेट दिखाता है कि आपने 10 दिन बाद उसको अपडेट किया, आपकी फाइल को सिक्योर रखता है। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ आपका प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच कोऑर्डिनेशन भी सेट करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रॉपरली मेमोरी लोड नहीं होगी, रैम और रोम फंक्शन नहीं कर पाएंगे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो जब भी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रोम से रैम में कन्वर्ट होता है, जैसे मैंने पहले बताया था मेमोरी के टॉपिक में आपको। फिर आपने अपनी फाइल में चेंजेस किए, जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को शट डाउन किया तो फिर वो आपका रैम से रोम में कन्वर्ट हो जाता है कि कंप्यूटर बंद होने के बाद कोई काम ना कर पाए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यही चीज होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी होता है कि आपके पास कितनी बड़ी फाइल आपने क्रिएट करी है। अब बोला मैम कितनी बड़ी फाइल का मतलब क्या है यहाँ पे? तो मैंने आपको कुछ ट्रैक, सेगमेंट्स, क्लस्टर्स का काम बताया था, पेजिंग और सेगमेंटेशन बताया था आपको मेमोरी के अंदर। तो वही कॉन्सेप्ट यहीं पे आपका आता है कि मेमोरी को मैनेज करता है कि अगर आपके पास कुछ बैड सेक्टर क्रिएट हो गए हैं हार्ड डिस्क में, या कुछ मेमोरी आपकी अनऑर्डर में आपकी, अगर आपने आज एक फाइल क्रिएट की है और 10 दिन बाद उसको डिलीट कर दो, 10 दिन का एड्रेसिंग तो उसके पास स्टोर है भाई। आज आपने एक फाइल क्रिएट की, 10 दिन में उस फाइल में चेंजेस किया और फाइल को किसी और नाम से सेव कर दिया और आपने अपनी जो पुरानी फाइल थी उसको डिलीट कर दिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस फाइल को डिलीट किया तो वो मेमोरी रिलीज का काम भी तो वही करेगा। तो पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्ड डिस्क की मेमोरी को मैनेज करता है ताकि वो प्रॉपर फंक्शन में काम कर सके। नाउ कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? Operating system manage the primary memory और main memory. Main memory is made up of the large area of bytes or the word. अच्छा, bytes और words में difference पता है ना? Bit, byte, bit के बाद क्या आता है आपका? निब्बल, निब्बल के बाद word, word के बाद आपका byte। ठीक है, where each bytes or word is assigned in a certain address. The main memory is main memory is faster storage. It can be accessed directly by the CPU for program to execute. It should be the first loaded in the main memory, and the operating system perform the following activities for main memory management. कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं आपकी? अब ये देखिए आप। It keeps track the primary memory, which bytes of memories are used by the user program. The memory address, that जो चीज मैंने पहले बताई थी आपको पेजिंग और सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट में, कि अगर कोई फाइल की सीक्वेंस में आपने स्टोर नहीं किया हुआ है तो वो एड्रेसिंग मेंटेन करती है आपका, ताकि प्रीवियस डेटा कहाँ पे आपका हार्ड डिस्क में स्टोर है, तो वहां पे यही कॉन्सेप्ट राइज हो गया। द मेमोरी एड्रेस दैट हैव already been located and the memory address of the memory that has not yet been used.
जो मेमोरी आपकी यूज नहीं हुई है उसका भी एड्रेस लोकेट कर दे, ताकि वो आपकी फाइल को सिस्टमेटिकली सीक्वेंस में स्टोर कर सके मेन मेमोरी के अंदर। The multi-programming operating system decides the order in which the process are granted access to the memory and for how long. It allocates the memory to be processed when the process requests. It has deallocates the memory when the process has terminated or performing an input-output operation. किसी भी फाइल को मेमोरी प्रोवाइड करना और आपकी फाइल डिलीट करने के बाद मेमोरी रिलीज करने का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये किस कैटेगरी में आता है? आपका मेमोरी मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स अलग अलग ऑपरेशंस जो आपने फाइल्स को एक्टिवेट किया है उसको साइमल्टेनियसली रन करना एक साथ। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था आपको अभी, एक साथ ज्यादा प्रोग्राम, एक से ज्यादा प्रोग्राम को जब आप रन करते हो एक साथ, आपने गाने भी सुनने हैं, आपने MS वर्ड में टाइपिंग भी करनी है, आपने डाउनलोड पे फाइल भी लगा दी है, कुछ डेटा अपलोड भी कर रहे हो, अलग अलग काम जब आप एक साथ कर रहे होते तो उसको बोलते हैं आप मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट पे काम करता है। अब बोलो मैम ये प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? एक टाइम पे सीपीयू एक ही काम कर सकता है, तो क्या करता है जब आपने मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ लगा दिए काम करने के लिए, तो वो क्या करता है अपने पास शेड्यूलिंग करता है। क्या करता है? शेड्यूलिंग। कि एक 1.2 नैनो सेकेंड मैंने दिया MS वर्ड को, 1.2 नैनो सेकेंड दिया मैंने किसी और को, फिर किसी और को, जितनी भी एप्लीकेशन थी, फिर वापस से रिवर्स करता रहता है, रोटेट करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए साइबर कैफे आप लोग पहले कभी गए हो? साइबर कैफे में लाइन एक होती है, 10 कंप्यूटर लगा रखे होते हैं, जरूरी नहीं कि 10 के 10 एक बार में डाउनलोड कर रहे होते हैं, लाइन एक ही होती है। आपको देखिए मेरा बफरिंग हो रहा है, घूम रहा है कुछ, इतना दूसरा काम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो क्या करता है? टाइम डिवीजन शेड्यूल कर देता है उसके अंदर। टाइम डिवीजन मींस कि 0.2 सेकंड एक को हर कंप्यूटर के ऊपर 0.2 सेकंड के नेट रोटेट होता रहता है। तो उससे क्या होता है? लाइन एक ही होती है, इंटरनेट एक ही होता है और 10 कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे होते हैं। हर 2 सेकंड में आपका वो रिफ्रेश होता चला जाता है कंप्यूटर, हर एक के पास वो चेंज करता रहता है, शेड्यूलिंग करता रहता है। तो टाइम शेड्यूलिंग हमारा आगे आप पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। डिवाइस आपका मैनेजमेंट में टाइम शेड्यूलिंग का क्या यूज होता है कि आप एक साथ 10 यूजर पे कॉमन नेट चला रहे हो, तो वो ये नहीं है कि आपको लगता है कि आपके पास नेट चल रहा है और के पास चले, पर इन एक्चुअल में वो 0.2 सेकंड के लिए सबके पास रोटेट होता चला जाता है कि इतना ये बंदा काम लिखेगा, लाइन करेगा, इतने में दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके वापस से आ जाता है। तो ये सारे शेड्यूलिंग का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। क्लियर है? तो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जितनी भी आपने एप्लीकेशन स्टार्ट किए उसको शेड्यूलिंग में डाल देते हैं। यहाँ पे लिखा भी है प्रोसेस शेड्यूलिंग। एक साथ ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट मेमोरी किसको प्रोवाइड करनी है, किसको डी एलोकेट करनी है, किसको एलोकेट करनी है, सारा काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कोई डाउट इसके अंदर टॉपिक में? आई थिंक नो, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्योंकि मैंने क्लास से पहले आपको एक ओवरव्यू दे दिया था। डिवाइस मैनेजमेंट एज अ नेम सेज, डिवाइसेस जितनी भी कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ उसको मैनेज करना कि वो प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आपने इनपुट आउटपुट के लिए डिवाइसेस कनेक्ट की है, तो जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है सबसे पहले क्या चेक करता है कि जितनी भी हार्डवेयर आपने कंप्यूटर से कनेक्ट की है क्या वो प्रॉपरली कनेक्ट हो रहे हैं, क्या उनके सारे ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, क्या वो ड्राइवर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। कई बार जब आप अपने नई कोई पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो जो फर्स्ट टाइम आपने सिस्टम से कनेक्ट की होती है, तो वो एक डिवाइस मैनेजमेंट का एक अलग से मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें वो अलग से लोड हो रहा होता है कि यूएसबी नॉट डिटेक्टेड, प्लीज वेट, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूएसबी इंस्टॉल कर रहा है ना। तो वो मैसेजेस क्यों आता है कि उस आपने वो डिवाइस फर्स्ट टाइम उस मशीन पे यूज किया और वो पहले उसको एक्सेस कर रहा है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सारा किसके अंदर आता है? आपका डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आता है। कोई डाउट? फाइल मैनेजमेंट, मल्टीपल फाइल्स को एक साथ वर्क करना। एक सेकंड प्लीज। अब क्लियर है आपको? जितनी भी आपने फाइल्स बनाई है, क्रिएट की है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। आपने कितनी नेट की, अगर आपने नोटपैड में फाइल बना दी, आपने एक्सटेंशन डाल दी नोटपैड की,
तो वो अपने पास मेंटेन करता है कि उसके सिस्टम में कितनी नोटपैड की फाइल अवेलेबल है, कितनी वर्ड की है, कितनी ऑडियो। कम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है ना कितनी आपकी हार्ड डिस्क भर गई है, कितना आपकी स्पेस बचा हुआ है। वो कैसे कैलकुलेट किया? आपका फाइल मैनेजमेंट से। वो अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि आपके पास ऑडियो फाइल्स कितनी अवेलेबल है, वीडियो फाइल्स कितनी अवेलेबल है, कितना उनका साइज है, आपके पास कितनी हार्ड डिस्क में स्पेस बची है। वो सारा कैलकुलेशन का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखते हैं, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। मेरी स्क्रीन विजिबल है? नहीं विजिबल, नहीं विजिबल है। यस मैम। ओके, मैंने दिस पीसी पे यहाँ पे क्लिक किया। ये मेरे को बता रहा है कि मेरे पास सी ड्राइव में इतना स्पेस बचा हुआ है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ये कैसे कि इसने क्या किया, फाइल एलोकेशन टेबल क्रिएट किया है कि मेरे पास कितनी वीडियोस फाइल अवेलेबल है, कितनी ऑडियो फाइल अवेलेबल है, और कितना साइज किस किस लॉजिकल ड्राइव में अवेलेबल है। तो ये सारा काम आपका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से होता है। अगर मैं किसी ड्राइव से कोई फाइल डिलीट कर देती हूँ तो ये मुझे स्पेशली बता देता है कि मेरी कौन सी फाइल कहाँ से मैं डिलीट कर रही हूँ। तो मेरे को इजिली बता देगा कि हाँ जी ये फाइल यहाँ से आपने डिलीट कर दी है, तो आपका साइज मेमोरी का बढ़ गया। ठीक है, तो सारे काम आपके कहाँ से होते हैं आपके, ये मेरे बेटे का असाइनमेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो जो भी आपकी फाइल्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, जो भी आपके डेटा वगैरह है, आपकी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो आपका स्पेस इंक्रीज डिक्रीज में विजुअल स्टूडियो में यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो जो मैंने फाइल डिलीट कर दी है तो मुझे ये दिखा रहा है कि मेरे कितने साइज की थी, 2.8 GB की मेरी फाइल थी जिसको मैं डिलीट कर दिया अभी मैंने कोई और सॉफ्टवेयर में डिलीट कर रही हूँ, तो वो आपका रिसाइकिल में चला गया। वहां से वो आपके पास परमानेंट डिलीट नहीं हुआ है, वो मुझे वन टाइम एक्सेस दे रहा है कि आप अपनी फाइल को रिकवर कर सकते हो। और अगर मैंने यहाँ से भी रिसाइकिल बिन से भी अपनी फाइल को यहाँ से डिलीट कर दिया, विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दिया, तो ये मेरा परमानेंट डिलीट हो जाएगा और मेरी मेमोरी रिलीज हो जाएगी और मेरा ऑटोमेटिकली ड्राइव का साइज जो कम था वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फाइल मैनेजमेंट का काम भी करता है। नाउ द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। सारी फाइल्स को कितना स्टोरेज दिया हुआ है, सारी चीजें। तो इट्स अ डायग्राम जो बता रहा है कि आपका फंक्शन क्या है, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन, ये सारे काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नाउ द कॉन्सेप्ट विल बी लिटिल बिट क्लियर इन योर माइंड। ओके, फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट फीचर्स? और उसके आपका फंक्शन में अलग अलग होता है। फीचर्स मतलब फाइल की क्या विशेषता है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो काम करता है वो अलग है, उसकी विशेषताएं अलग होती है, दोनों का मिक्स मत करना। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू रनिंग एप्लीकेशंस को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हैंडल द मेमोरी मैनेजमेंट एंड द सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू को शेड्यूल करने में कि किस फाइल को कितना टाइम के लिए रन करना है, वो सारा शेड्यूल का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिस्टम फाइल को एब्स्ट्रैक्ट करने का, एक्सेस करने का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एब्स्ट्रैक्शन मींस व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट मतलब निकालना इंफॉर्मेशन, कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल में से कोई डेटा को निकालने का काम एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। नेटवर्क सपोर्ट, इंटरनेट चलाने के लिए आप यूज करते हो। ठीक है, तो ये काम भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर लेते हो। लेकिन आप नेट चलाते हो अपने कंप्यूटर में तो आप यहाँ पे नेटवर्क सपोर्ट का यूज भी करते हो। सिक्योरिटी फीचर्स आपके हैं कि आपने मल्टीपल यूजर क्रिएट किए, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में पासवर्ड से लॉक करने का ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी आपकी फाइल को एक्सेस कर लेगा। तो आपके पास सबसे बड़ा फीचर क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, आपके पास सिक्योरिटी फीचर्स भी अवेलेबल है कि आप अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस, अलग अलग यूजर इंटरफेस होते हैं कि आप मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलाइजिंग द सिस्टम सर्विसेज, सिस्टम की सर्विसेज को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। सर्विसेज मीन सिस्टम की सर्विसेज से मतलब क्या है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 7, यूटिलिटी यूटिलाइजिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं हमारे, सिस्टम सर्विसेज कौन सी होती है। एग्जैक्टली, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके बैड सेक्टर क्रिएट कर देते हैं, तो डीफ्रेगमेंटेशन का काम आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। सिस्टम रिस्टोर आपने कई बार किया है,
वो आपके फीचर किसके अंदर अवेलेबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि अगर आपका सिस्टम हैंग कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, तो आपने सिस्टम को अपने बैकडेट से रिस्टोर कर दिया, ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस स्पीड बढ़ जाती है। तो ये आपके अंदर यूटिलिटीज के अंदर आते हैं। सपोर्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसका मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट से क्या समझते हो, उसको अपग्रेड करना, ठीक है। आप जब कई बार नेट चलाते हो लिखा होता है ना, मोजिला फायरफॉक्स इज अंडर अपडेशन, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो फिर ये उसका हायर वर्जन का इंस्टॉल कर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट अपने आप। जैसे आपके फोन में आता है सॉफ्टवेयर अपडेशन का मैसेज आता है, आप क्लिक करते हो, फोन आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, ताकि और जो फीचर्स नए ऐड हुए हैं वो उसके अंदर इनबिल्ट हो जाए। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आता है कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में बताया था आपको, कर्नल और शेल। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं आपके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के, एक होता है कर्नल, एक होता है शेल। अब शेल क्या काम करता है और कर्नल क्या काम करता है, प्लीज इस पे फोकस कीजिए। शेल्स हैंडल यूजर इंटरेक्शन, it is the outermost layer of the operating system and manage the interaction between user and operating system। और शेल का काम क्या होता है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक इंटरैक्टिव सेशन क्रिएट करना। जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था, अभी स्टार्टिंग में देखा था ये डायग्राम देखा था आपने अभी, जस्ट अ मिनट प्लीज, भी डायग्राम लेके आ जाती हूँ, कौन सी डायग्राम की बात कर रही हूँ, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड यूजर। और उससे पहले हमने डायग्राम पढ़ा था यूजर, एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर, ये पढ़ा था। और ये बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द सॉफ्टवेयर, सॉरी हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में कंपैटिबिलिटी, ये यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कंपैटिबिलिटी, ये शेल और कर्नल करते हैं। जब आपका हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कंपैटिबिलिटी की बात की जाती है तो कर्नल एक्टिवेट होता है। जब यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कनेक्टिविटी चेक की जाती है तो आपका शेल एक्टिव होता है। क्या होता है, शेल एक्टिव होता है, ठीक है। प्लीज यहाँ पे देखिए, शेल हैंडल्स यूजर इंटरेक्शन, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनर कोर कौन 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 होता है, आपका शेल होता है, कर्नल होता है। तो आउटर लेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है उसको क्या बोलते हैं, आपका शेल। एंड मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करता है वो कौन करता है, आपका शेल करता है। प्रमोटिंग द यूजर टू गिव इनपुट, यूजर को प्रमोट करता है कि वो इनपुट दे, कीबोर्ड से, माउस से, क्लिक से, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरप्टिंग द इनपुट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना इंटरप्ट के, बिना किसी प्रॉब्लम के आपके सिस्टम में इनपुट देने का हेल्प काम करता है। हैंडलिंग द आउटपुट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आपने कुछ इनपुट दिया उसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग आपके सामने आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, ये भी आपका शेल का काम है, मैनेज करना, ठीक है। शेल प्रोवाइड्स अ वे टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय आइदर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द user or the shell script. The shell script is a sequence of system command that are stored in a file. आपने कोई काम किया, उसको सिस्टम, जिस सीक्वेंस में आप काम कर रहे हो, कि आपने डबल क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया, सिंगल क्लिक पे आपने एप्लीकेशन के अंदर आप एक्सेस कर रहे हो, डबल क्लिक कर रहे हो तो एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हो। मैं बोलते हैं राइट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट होता है, राइट क्लिक से आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी एक्सेस करते हो। ये सारा काम कौन हैंडल करता है, आपका शेल हैंडल करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ शेल का। अब आते हैं कर्नल। कर्नल इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कोर कंपोनेंट मींस फुली रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स। मुझे पता है कि टॉपिक ज्यादा हो रहा है और आप लोग परेशान होने शुरू हो गए हो, थोड़ा सा टॉपिक है, उसके बाद मैं आज टॉपिक पूरा बाइंड अप नहीं करूंगी, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो, 10 मिनट का पेशेंस रखो, उसके बाद मैं बाइंड अप कर दूंगी, ठीक है। एक्सप्रेशन से चल रहा है, मुझे पता कि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हो। The kernel is core component of operating system. All components of operating system rely on the core to supply them as essential service. जितने भी आपके हार्डवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं,
उनकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी का काम आपका कर्नल करता है, इसलिए थोड़ा जोर से बोलो ताकि जो सो रहे हैं वो जग जाए। ठीक है, आपका हार्डवेयर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उनके ड्राइवर प्रॉपरली लोड है या नहीं है, वो सारी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कमियां होती है वो कर्नल के पास आती है। कर्नल विल गिव द इंस्ट्रक्शन कि भाई आप यूजर को बता दो कि आपके हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, वो काम नहीं कर सकता, या आप ड्राइवर्स को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हो तो आप अपडेट कर लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारा काम मैनेज का काम कौन करता है, आपका कर्नल करता है। सेल का काम कौन करता है, शक्ति? शेल क्या काम करता है? शेल का काम होता है यूजर ने जो इनपुट दिया या उसको जो आउटपुट चाहिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके यूजर को डिस्प्ले कराने का काम आपका शेल करता है। शेल कर्नल को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप जो काम आपने दिया था वो प्रॉपरली हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? It serves as the primary interface between operating system and the hardware. शेल का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में इंटरफेस होता है। कर्नल क्या होता है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस होता है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ाएगा, आपको जो पढ़ा रही हूं मैं आपको, और किसी क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा। सेल होता है आपका यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस। नहीं, सेल करता है। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो इंटरफेस होता है उसको हम सेल बोलते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में जब इंटरफेस होता है उसको हम बोलते हैं कर्नल। ठीक है, it serves as the primary interface between operating system and the hardware in control of devices, network, file system, process and the memory management का काम कौन करता है, आपका कर्नल करता है। ये आपका डायग्राम है, एप्लीकेशन, कर्नल, सीपीयू, मेमोरी और जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, ये सारा काम उसको काम फंक्शन में लेकर आता है। कर्नल का काम होता है इनपुट आउटपुट को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना, डिवाइस को मैनेज करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लेबल करना, कितना किस ड्राइव में स्पेस है, उन सबको मैनेज करने का काम, लोड करने का काम, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर में लोड करने का काम भी सेल करता है, सॉरी कर्नल करता है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? शक्ति पढ़ना शुरू करो सामने। When the kernel is a core component से पढ़ना शुरू करो। Kernel is the core component of operating system which acts as the interface between the application and the data is processed at the hardware level. क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे पढ़िए। When a OS is loaded in memory, that kernel is loaded first and remains the memory until the OS is shut down. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया तब आपका कर्नल एक्टिवेट हो जाता है और जब वो शट डाउन करने के बाद ही आपका इनएक्टिव होता है। ठीक है, हाँ जी पढ़ो प्रिंस। आफ्टर दैट कर्नल the kernel provides and manages the computer's resources and allow other programs to run and use these resources. कोई डाउट इस लाइन में? समझ में आ गया कि जितनी भी रिसोर्सेज, जितनी भी ड्राइव आपकी जितने भी रिसोर्सेज आपकी कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं उसको रन करने का काम कौन करता है, आपका कर्नल करता है। द कर्नल आल्सो सेटअप द मेमोरी एड्रेस स्पेस of application loads the files with application code into memory and set up the execution stack of programs. ठीक है, इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस सिस्टम कॉल कंट्रोल, ये सारा काम कौन करता है, आपका कर्नल करता है। कोई डाउट इसके अंदर? मेरा गला खराब करवाओगे तुम। ये टाइप्स ऑफ आपके कर्नल का एग्जांपल दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हम कल मॉर्निंग से करेंगे, वैसे इसकी जरूरत नहीं है पढ़ने की क्योंकि आपने सिर्फ अभी बात की है आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मैंने कंप्यूटर बंद कर अभी कॉपीज बंद करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपका स्किप करूंगी, ये आपका सिलेबस से बहुत ज्यादा है। हाइब्रिड कर्नल, आपका एक्सटर्नल कर्नल कौन से होते हैं, इसका जरूरत नहीं है पढ़ने की। कल मॉर्निंग में हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, जिसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीटास्किंग, नेटवर्क, रियल टाइम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
हाँ जी, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल्स पे चलते हैं आपके, एंड्रॉयड आपका आईएसओ प्लेटफॉर्म जितने भी होते हैं सारे आपके इसके अंदर आएंगे। तो आज आपने क्या क्या टॉपिक कवर अप किया है प्लीज? ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, ठीक है, उसके टाइप्स, ठीक है, क्या चीज, फंक्शंस क्लियर हो गए आपको? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए जी, टॉपिक बाइंड अप, आप लोग की छुट्टी।